हेलो दोस्तों, आज मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का वो प्रश्न बताने जा रहा हूँ, वो सवाल बताने जा रहा हूँ जो हर बार परीक्षा में पूछा जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो देखिएगा इस प्रकार के प्रश्न को कैसे करते हैं। सवाल क्या है? सवाल हमारा, जब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज ज्ञात रहता है ना। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज ज्ञात रहता है और उसमें दर पूछता है, मतलब रेट। तो कैसे ज्ञात करते हैं, है ना। तो थोड़ा समझिएगा कैसे ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, 2 वर्ष किसी धनराशि के 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है ना, क्रमशः 500 तथा 520 रुपया है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? दोस्तों, मैं इस प्रश्न को बताने से पहले आपको थोड़ा सा इसके पीछे ले जाना चाहूँगा। इसके जो पीछे की हिस्ट्री है उसको समझाना चाहूँगा, तो ध्यान से सुनिएगा और बिना वीडियो को स्किप किए हुए ध्यान से सुनते जाइएगा। जैसे मान लीजिए, अगर हम कोई धनराशि ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास 1000 रुपया था। मेरे पास 1000 रुपया था, तो मैं 10% की वार्षिक ब्याज की दर से 10% की वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछूं तो उसको कैसे निकालते थे हम लोग, आइए बता दें ज़रा सा। जैसे मान लीजिए 1000 रुपया है, 1000 रुपये का 10% हम लोग निकालते थे, तो यहाँ से डबल जीरो कट जाता है, कितना ज़्यादा 100 रुपया। ठीक है ना। ये तो हमारा पहले वर्ष का ब्याज आ गया। ठीक है, समझिएगा, ध्यान से समझिए। ये पहले वर्ष का ब्याज आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, और हम ये जानते हैं कि पहले वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बराबर रहता है। ठीक है ना। तो दूसरे वर्ष का अगर हम सिंपल इंटरेस्ट कहें तो हमारा हो जाएगा कितना रुपया। दूसरे वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कहें तो वह भी 100 रुपया ही होगा। ठीक है ना। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं रहता है ना। जैसे मान लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तो 100 रुपया ब्याज है। अब ब्याज के ऊपर हमको ब्याज लगाना है, तो कितना हो जाएगा, 10 रुपया, है ना। 10 रुपया हमारा ब्याज लगेगा ब्याज के ऊपर, तो हमारा दूसरे वर्ष का ब्याज 110 रुपया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस इसको समझिएगा। तो पहले वर्ष का ब्याज हमारा 100 रुपया, दूसरे वर्ष का ब्याज हमारा आ गया, कितना आ गया, दूसरे वर्ष का ब्याज हमारा आ गया 110 रुपया। ठीक है ना। अगर हम पूछे 2 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ से कितना होगा, तो 2 वर्षों का सिंपल इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा 200 रुपया। ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा 2 वर्षों का कितना, 220 रुपया। ठीक है दोस्तों, तो अब जो समझ रहे हैं कि अंतर कहाँ से निकल के आता है, ये दो सवाल यहीं से बनते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इस सवाल को बताऊँगा कैसे करते हैं। इस सवाल को देखिएगा, बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। अब दोस्तों, इस सवाल को समझने का प्रयास करें। जैसे मान लीजिए कि पहले वर्ष 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज हमारा है, सॉरी, दो अरे 2 वर्ष का अगर हम सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे कर दें, 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारा, 500 रुपया। ठीक है दोस्तों, 500 रुपया। अगर मैं पूछूँ 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो आप लोग कितना बताएंगे? अरे भाई 250 रुपया होगा 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, होगा कि नहीं? हाँ या ना? 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 250। ठीक है। अगर मैं 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर लूँ, 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूँ तो ये कितना है, 520 रुपये। ठीक है। अगर मैं पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, 250। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, नहीं, दूसरे साल का साधारण ब्याज की बात करें तो 250 रुपया रहेगा। ठीक है। अगर मैं दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो कितना हो जाएगा अपना, 270 रुपये, क्योंकि 270 और 250 को जोड़ने पे आएगा हमारा 520। बस दोस्तों, आपको यही देखना था। तो अब हम तो यहाँ से जाहिर से दिख रहे हैं कि ब्याज जब पहले साल हमारा 250 रुपये था, दूसरे साल हमारा ब्याज 270 रुपया हो गया, तो कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई? बढ़ोतरी हमारी 20 रुपये की हुई। ठीक है ना। बढ़ोतरी हमारी 20 रुपये की हो रही है। ठीक है। तो 20 रुपये को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे या नहीं? बिल्कुल कर देंगे। 20 रुपये को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, बढ़ किससे रहा है, 250 से, 20/250 इंटू 100, एक जीरो से जीरो कट जाएगा। ठीक है। 5 पचे 25, 5 दूना के 10, 5 एकम 5, 5 चौक के 20, 4 दूना के 8। ठीक है दोस्तों, तो 8% हमारे यहाँ से आंसर निकल के आएगा। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर आपको इस सवाल पर समझ में आया तो अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। किसी राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 40.80 तथा साधारण ब्याज
0.00 रुपया है तो प्रतिशत ब्याज की दर ज्ञात करना है। दोस्तों इसमें भी हमको परसेंटेज ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो दोस्तों कैसे ज्ञात करेंगे? सिंपल, 1 वर्ष का कितना हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट हमारा 20 रुपया, ठीक है। दूसरे वर्ष का भी 20 ही रहेगा, इससे हमको नहीं मतलब दूसरे वर्ष से, ठीक है। अब सीधे हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें ना, सीधे हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर सकते हैं यहाँ से। अगर 1 वर्ष का हम कंपाउंड इंटरेस्ट पूछें आपसे, 1 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा मैं, तो कितना बताएंगे? 1 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 20 रुपया, ठीक है। दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 20.8 रुपया, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट को 20 रुपया से 20.8 होने में कितने की बढ़ोतरी हो रही है? 0.8 रुपया की। तो इस पर परसेंटेज ज्ञात कर देंगे, परसेंट में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 0.8 बटा 20 इंटू 100, ठीक है दोस्तों। ये कितना हो जाएगा? 80 बटा 20, 20 चौक को 80, यहाँ से आंसर निकल गया हमारा 4%, ठीक है दोस्तों। 4% कहने का मतलब है, देखिएगा ये जो हम लोग परसेंटेज निकाल रहे थे, पिछला वाला जो तरीका मैं बताया था सबसे शुरू में, याद करिए सबसे शुरू में बताया था ना, समझाया था ये कि जैसे मान लीजिए ब्याज के ऊपर जब ब्याज लगता है, जैसे हम क्या लिए थे रुपए, 1000 रुपया लिए थे, 1000 रुपया लिए थे। अब देखिएगा 1000 जैसे रुपया मैं लिया था, 1000 रुपया लिया था ना, 1000 रुपया लिया था। 1000 रुपये पर 10% की ब्याज से, 10% की ब्याज से 1 साल का अगर मैं ब्याज निकालूँ तो कितना हो जाएगा? 100 रुपया, ठीक है दोस्तों। दूसरे साल का मेरा ब्याज आ जा रहा था 110 रुपया, ठीक है ना, 110 रुपया आ जा रहा था दोस्तों। अब जैसे मुझको रेट नहीं पता है ना, रेट मुझको नहीं पता है। अब देखिए क्या था यहाँ पे, 100 रुपये का कितना परसेंट, मतलब मान लेते हैं हमको नहीं पता एक्स, 100 रुपये का एक्स परसेंट के नीचे बटा 100 आएगा, बराबर कितना? 10 रुपया। 10 ही तो आ रहा था, अगर यहाँ पे 10% निकालेंगे तो 10 आएगा ना। तो इसी तरह कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देंगे, ये बस 100 इसके नीचे चला आएगा, ठीक है। ये वाला इधर चला आएगा, इंटू गुणा होकर 100 इधर आ जाएगा। इसको काट दीजिए, यहाँ से हटा दीजिए इसको, तो ये वाला 100 कट जाए तो कितना आ जा रहा था? रेट यहाँ से हमारा 10% निकल के आ रहा था, है ना। रेट हमारा यहाँ से 10% निकल के आ रहा था। अब दोस्तों इसी प्रकार से इस सवाल को भी समझिएगा। 1 साल का हमारा 20 रुपया जैसे आ रहा था, अब यहाँ पे लेके चलिएगा 20 रुपया आ रहा था। तो दूसरे साल का कितना आ जा रहा था हमारा? दूसरे साल का ये देखिए, ये 1 साल का है, दूसरे साल का है ना, तो दूसरे साल का इसे हमारा आ जाएगा 20.80 है ना। तो हमको क्या करना है, देखना ये है कि 20 से कितना परसेंट, 20 का कितना परसेंट, 20 का कितना परसेंट, क्या ब्याज के ऊपर ब्याज कितने रुपए का लगा है? 8.80 है ना। तो ये जो 20 है इसके नीचे चला आएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। 20 यहाँ पे हो जाएगा, और ये जो 100 है यहाँ चला आएगा ऊपर इधर, 100 रुपये, है ना। अब यहाँ से हटा दीजिए, इसको भूल जाइए आप लोग। यहाँ से काट देंगे तो इसमें गुणा हो जाएगा, तो सीधे 80 आ जाएगा। 80 से 20 को 80 4, ठीक है ना, कट जाएगा तो 4% आ गया। दोस्तों समझ में आया आपको? उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान तरीके से। आइए दोस्तों, इस प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। कहने का मतलब है सीधे सीधे अगर फार्मूला आप लोग बनाना चाहते हैं तो सीधे सीधे ऊपर अंतर रखिएगा। अगर आपको शॉर्ट काट में लगाना है तो, ये तो समझ के लगाना है तो अच्छी बात है, ऊपर अंतर रहेगा, ठीक है। ऊपर अंतर और साधारण ब्याज का आधा, ठीक है। साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट का आधा, सिंपल इंटरेस्ट का आधा इंटू 100 कर देंगे हम लोग, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर और साधारण ब्याज का आधा। जिसको रखना भाई वो ये रटे, जिसको समझना है पूरा तरीका अपना सकता है, ठीक है। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। इन सभी सवालों को हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए क्या है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 का, साधारण ब्याज 320 रुपये, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, है ना। तो ब्याज की दर हम लोग ज्ञात कर लेंगे, समझिएगा पिछले वाले तरीके से, फार्मूले वाले से बता रहे हैं ना। ये जो फार्मूला हम लोग निकाले थे अभी, फार्मूला अंतर वाला, उस वाले से भी करना चाहे तो आप लोग कर सकते हैं। चलिए आइए अंतर वाले से करके देखते हैं। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 का, साधारण ब्याज 320 रुपया है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले साधारण ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर दोस्तों हमारा कितना है, यहाँ पे 8 रुपये का अंतर है, ठीक है। 8 रुपये का अंतर है, ठीक है। तो ऊपर हमारा अंतर था
₹8 तो 8 लिख देंगे, ठीक है। और जो साधारण ब्याज था, साधारण ब्याज का आधा, अगर साधारण ब्याज हमारा ₹320 है, का आधा हो जाएगा हमारा ₹160, है ना। ₹160 हो जाएगा, तो ₹160 हम लोग नीचे रख देंगे इंटू 100, परसेंट में बदलने के लिए 100, ये कट जाएगा 0 0 2 4 दूना के 8, ठीक है, 4 चौक को 16, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, और 2 एकम 2, 2 पचे 10, ठीक है ना। 5% आएगा अपना आंसर में। आप लोग दोस्तों उत्तर की भी जांच कर सकते हैं। अगर आप लोग उत्तर की जांच करना चाहें, थोड़ा सा मेहनत करके दोस्तों सीखने का प्रयास करिएगा, है ना। ये नहीं कि फार्मूला हर सवाल के लिए हम लोग रटते रह जाएं बस। गणित का मतलब ये नहीं है कि हम लोग फार्मूला रटें हर सवाल के लिए, ठीक है। आइए, इसको थोड़ा मिटाने में टाइम लग सकता है। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए उत्तर की जांच करना चाहे तो हमारा कितना रेट आया था, 5% रेट आया था ना। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज और 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, तो 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमारा आ जाएगा कितना, ₹160, ठीक है। 1 वर्ष का, अब दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे तो 160 का 5% करेंगे तो आएगा तभी ना, 160 का 5%, ये 0 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ₹8 लगेगा, ब्याज के ऊपर ब्याज, ठीक है। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, ₹168, ठीक है दोस्तों। जैसा कि ₹168 आ गया, अगर 168 और 160 को हम लोग जोड़ते हैं तो हमारा 328 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब उत्तर हमारा बिल्कुल भी करेक्ट है, ठीक है, 5%। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 410 का साधारण ब्याज 400 ब्याज की वार्षिक दर, ठीक है दोस्तों। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर ₹400 में से ₹400 घटा देंगे तो हमारा अंतर आ जाएगा ₹10, ठीक है। ₹10, और हम बोले थे नीचे हो जाएगा बटे के रूप में साधारण ब्याज का आधा, साधारण ब्याज ₹400 है तो ₹400 का आधा कितना, ₹200, ₹200 का। अब इसको भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, 0000 पड़ेगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5%, ठीक है। पिछले तरीके से आप लोग उत्तर की जांच करना ना भूलें, हम बार बार उत्तर की जांच नहीं करवाएंगे, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज ₹105 तथा साधारण ब्याज ₹100 प्राप्त होता है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। अभी जो फार्मूला बताएं उससे भी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए पहले फार्मूला बता दें, फिर इसका एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। फार्मूला से क्या कर देंगे, दोनों वर्ष का अंतर हो जाएगा अपना 5, और साधारण ब्याज का आधा 50 इंटू 100, ठीक है। 50 एकम 50, 50 दूना 100, मतलब 10% अपना रेट निकल गया। ये तो एक लाइन में हो गया, ठीक है, एक लाइन में हो गया, लेकिन हमको समझ के भी करना। अब देखिए सोचिएगा, किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज ₹105 है तथा साधारण ब्याज ₹100 है ना। तो 1 वर्ष का हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पूछे तो कितना हो जाएगा अपना ₹500, हाँ 500 का ₹50, है ना, ₹50, ठीक है। 1 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट भी कहते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा ₹50, ठीक है। ₹50 1 वर्ष का। अगर दूसरे वर्ष का कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो ₹50, लेकिन दूसरे वर्ष की यहीं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर लेंगे तो हम लोग ₹55, है ना। अब देखिए ब्याज के ऊपर ₹5 का अतिरिक्त ब्याज लग गया, ठीक है। ब्याज के ऊपर ₹5 का अतिरिक्त ब्याज लग गया, तो 50 से कितना बढ़ गया है, कितना बढ़ गया, इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 5 बढ़ा है, बटा नीचे 50 हो जाएगा इंटू 100, है ना, इंटू 100, 5 एकम 5, 10, 10 एकम 10, 10%, ठीक है। तो आंसर हमारा 10% निकल गया है दोस्तों। कान इधर से पकड़ी चाहे इधर से पकड़ी, आंसर आपका उतना ही निकल गया है। आपको जो मेथड अच्छा लगता है उस मेथड को ट्राई करिए, ठीक है, लेकिन हर प्रकार के मेथड को जानते रहिए। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।